I don't have to preach a good message. I have to preach Bible. जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है और फिर वो एक फिक्स जिम्मेदारी आ जाती है कि परमेश्वर आपको एक सेवकाई के लिए बुला रहा है, एक पास्टर्स कॉलिंग मिल रही है आप। तो इस चीज को कैसे समझा जाए सर कि एक मैच्योर इंसान ये भी समझ सकता है कि नहीं, नॉलेज और पास्टोरल कॉलिंग में बहुत फर्क आ जाता है। तो सर एक इंसान पास्टोरल कॉलिंग को कैसे समझे? दो तरीके के लोग होते हैं। एक का ये कहना है सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़िए, किसी और की कुछ ना पढ़िए। दूसरों का ये टिल्ट जो है वो कुछ ज्यादा दूसरी तरफ है कि जब तक आपने दूसरों को नहीं पढ़ा है तब तक आप उसकी सही अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा सकते हैं। और फिर आपने बच्चों से पूछा था इस चीज को कि ये आयत किस पर, आप किसको इसमें देखते हैं इस आयत में? तो अलग अलग लोगों ने जवाब दिया था। दाऊद को देखते हैं हम, शिमशोन को देखते हैं, गोलियत को मारा था जी, परमेश्वर के सामर्थ्य से गोलियत मारा और गया। जो उत्तर नहीं आया था वो उत्तर था पौलुस, जो खुद लिख रहा है उस आयत को। क्या तरीका होना चाहिए सर कि हम इस चीज को समझ सकें कि एज अ पास्टर कोई भी जन एक सरमन को तैयार कर रहा है, एक लेमैन भी अगर एक सरमन को तैयार कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि वो इफेक्टिवली एक सरमन दे सके? कि स्टडी करना फॉर योर ओन सेल्व्स इज द बेस्ट स्टार्ट। आई मीन, इफ यू डोंट स्टडी द स्क्रिप्चर फॉर योर ओन सेल्व्स, यू हैव नो राइट एंड अथॉरिटी टू टीच एनीबॉडी एल्स। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो। हम लोग को कभी अंदाजा भी नहीं था कि ये मौका हम लोगों को मिल सकता है, पर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की महिमा में हम लोगों को ये अवसर है कि हम लोग अपने टीचर के साथ, अपने सर के साथ बैठकर कुछ बातों को कर सकेंगे, कुछ सेशंस रिकॉर्ड कर सकेंगे जहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें जो शायद एक मसीह जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ में कई बार हम उन बातों को अपने लीडर्स के साथ नहीं कर पाते हैं। और हज़ारों पॉडकास्ट हैं दुनिया में जो इस तरीके की चीज़ें करते तो हैं, पर वो कई बार चर्च से रिलेटेड नहीं होती, दुनिया ज़माने से रिलेटेड होती हैं। तो क्यों ना जो इन बातों से हम सीखते हैं, और सर से जो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो फिर ये मौका हमारे पास था कि हम मिलकर उनसे कुछ बातें कर सकें। तो ये एक मौका है हमारे लिए कि हम शुरू कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ रोहन है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साथ सर हैं बिशप अरुण माइकल, जिनके साथ मिलकर हम आज की शाम को शुरू करने जा रहे हैं। सर, आपने हम लोगों को भी ये चीज़ सिखाई थी कि कैसे हमारी जितनी भी तैयारी हो, या जो भी हम सरमन्स तैयार करते हैं, या जो भी हम चीज़ें करते हैं, वो अक्सर गलती हो जाती है इंसान होने के नाते, कि वो कई बार प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाने की वजह से कहीं इधर उधर भटक जाती है, या कई बार शायद हम मैन सेंटर्ड हो जाते हैं। पर आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में एक क्या तरीका होना चाहिए सर कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि जब एज अ पास्टर कोई भी जन एक सरमन को तैयार कर रहा है, एक लेमैन भी अगर एक सरमन को तैयार कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि वो इफेक्टिवली एक सरमन दे सके और वो किसी भी और चीज़ के बजाय परमेश्वर की महिमा पर ध्यान दे सके? ये तो अच्छा सवाल है। बाय गॉड्स ग्रेस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जो काम किया था वो ये था कि उसने जाने से पहले उनकी वचन बूझने के लिए समझ खोल दी थी। वो ये कह सकता था कि सी द होली स्पिरिट इज गोइंग टू कम अपॉन यू, तो ज़्यादा वचन के चक्कर में ना रहना, जो तुम्हें फ्लो लगे प्रीच कर देना। बट ही डिडंट डू दैट। उसने वचन को समझने के लिए उनकी आंखें खोल दी, एंड जिन बातों को समझने के लिए उसने आंखें खोली थी, उसने मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं से लेकर अपने विषय की जो बातें उनको बताई थी, प्लस आगे भी हम देखते हैं कि उनके जो रेवलेशंस रहे हैं, या जो उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को डिस्क्राइब किया, समझाया है, और यीशु मसीह को खोल करके न्यू टेस्टमेंट में प्रदर्शित किया है उन्होंने अपनी पत्रियों के सहारे भी। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहली चीज़, आस्किंग गॉड टू ओपन द आईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग सो दैट वी नो हु गॉड इज। क्योंकि इफिशियंस में भी उसने यही कहा है कि इस बात की मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से क्या आशा होती है। तो मुझे लगता है कि हमारी आंखों का खुलना, हमारी बुद्धि का खुलना परमेश्वर के वचन को समझने के लिए सबसे पहले नितांत आवश्यक है, बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ हिज वर्ड एंड होली स्पिरिट हैज़ गिवन अस दिस वर्ड। और ये वचन को समझने के लिए मुझे उसी होली स्पिरिट की आवश्यकता पड़ेगी। एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आ रहा है, अगर अलाउ करो तो मैं उसको बताऊं। मेरे एक जान पहचान के फ्रेंड थे, दिल्ली से आए थे, एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। ही वाज
वन ऑफ द हेड्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मसीही संस्था थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। दिल्ली में काफ़ी जगह पर उनकी सेवाएं थी और उनके पास अपने रिसोर्सेज और बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अच्छी थी। तो वो एक जगह पर स्टडी के लिए गए थे। तो स्टडी के लिए गए तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों से मैं सीख रहा था, मुझे एक चीज़ बड़ी अटपटी लगी। वो ढेर से सवाल रेस करते हैं पर हमारे सामने उस सवाल का गॉड ग्लोरीफाइंग एंड चर्च एडिफाइंग आंसर नहीं देते। और वो कहने लगा मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं इस कोर्स में शामिल ही नहीं होता। मतलब एक बड़ी बात उसने कही कि इससे अच्छा कि मैं इस कोर्स में शामिल ही नहीं होता। और मुझसे पूछने लगा why does this happen? I mean, these are scholars and why would they put up a question and do not come up with God glorifying and church edifying answer? मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि the scripture which has been inspired by the Holy Spirit can only be understood with the inspiration of the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र आत्मा जो हमारी समझ को खोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वचन को समझने के लिए। और फिर उसके बाद दूसरी चीज मैं समझता हूं, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और फिर राइट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं। कुछ दिनों पहले मैं एक बात सोच रहा था और तुम लोग के सामने भी रखना चाहता हूं कि हम में से बहुत से लोगों की होड़ लगी हुई है कि कुछ गजब का संदेश प्रचार करें जी। और जैसा किसी ने नहीं किया है मैं वो वाला कर सकूं, मैं कुछ उससे बेहतर, जिसको आज के जमाने में हम प्रकाशन बोलते हैं, रेवलेशन बोलते हैं, उसको वो कर सकें। भाई जो हमारे लिए रेवलेशन है वो सदा से परमेश्वर के वचन में रहा है। मे बी यू डिड नॉट नो इट बट सम अदर पीपल न्यू इट। सो यस, यू कैन कॉल इट रेवलेशन फॉर योरसेल्फ बट इट हैज ऑलरेडी बीन देयर। बहुत एजेस से रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा था बट आया। तो मैं ये समझता हूं कि जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें शास्त्र का प्रचार करना है। I don't have to preach a good message. I have to preach Bible. I don't have to teach a great message कि लोग कहें क्या संदेश था जी। बट अल्टीमेटली लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टूड द स्क्रिप्चर नाउ। मैं सोचता हूं कि सुनने वालों के दो ही वो होंगे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सेज होंगे। यार मजा आ गया, क्या गजब गजब के उन्होंने हिलेरियस एग्जांपल्स दिए। और नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट हिलेरियस एग्जांपल्स, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अल्टीमेटली उनका रिस्पॉन्स अगर यही है कि क्या गजब का मैसेज था, तो कहीं हम फेल तो नहीं हो गए उनको बाइबल समझाने में। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बाइबल प्रचार करना है, एक अच्छा संदेश नहीं। और हम सब प्रीचर्स के लिए एक टेम्पटेशन होती है एक अच्छे संदेश को प्रचार करना। और मैं सोचता हूं कि इस संदेश पे मतलब इस विचार पे काम करना चाहिए कि अल्टीमेटली ही बाइबल लोगों को समझ में आने लगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन समझ में आ गया तो स्ट्रांग फाउंडेशन बन गई लोगों की। मेरे उपदेश बुलाए जा सकते हैं, दुनिया के बहुत से, संसार में बहुत से उपदेश हैं, पर अगर मेरा उपदेश सिर्फ बाइबल है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द बाइबल एज इट इज जी। उसको हम आज के ज़माने में उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्क्रिप्चर के एप्लीकेशन आज हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो फ़र्क हो सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर की कभी चेंज नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज बीन देयर। लोगों ने बहुत समझा। जैसे एक दिन की बात है, मैं किसी बहुत पुराने आई थिंक 15th या 16th सेंचुरी के एक स्कॉलर का एक हिस्सा पढ़ रहा था। किसी ने उस हिस्से को पढ़ा जो फादर्स लव, एक वो चला था ना मूवमेंट टाइप का, फादर्स लव, कि वो कैसे प्रेमी है, एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि ये चीज़ परमेश्वर ने इन दिनों में रिवील करी है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा स्कॉलर था, बस 15th-16th सेंचुरी के उस स्कॉलर ने परमेश्वर के ग्रेस को और फादर्स ग्रेस को, लव को इतना गजब का एक्सप्लेन किया था, तो मुझे लगा आज के लोगों को लग रहा है ये उनके लिए एकदम नई चीज़ है, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। सो मैं इस तरह से वचन को पढ़ूं कि वो मेरे लिए
हो सकता है एक नई चीज हो, पर इट इज ऑलरेडी देयर फॉर एजेस एंड एजेस. नॉट ट्राइंग टू पुट समथिंग कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं सोच रहा हूं लोगों को देने पे उभारूं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल फिट होंगे. रादर देन दैट मैं स्टडी करूं और बाइबल जो बता रही, देखो यहां इसने ऐसे ऐसे दिया, ऐसे ऐसे हुआ, मैं उसको वैसे ही प्रेजेंट करके रख सकूं. और जितना इजी बना सकता हूं, सिंपल बना सकता हूं. और देयर आर ways to interpret the scriptures, and those ways are called, historically वो ways hermeneutics के रूप में कहलाते हैं, कि कैसे हम शास्त्र को समझें और उसका सही अनुवाद करें ताकि सही मीनिंग तक पहुंच सकें. जी. मैं एक दिन सुन रहा था डॉक्टर वेन ग्रूडम को, तो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे, डॉक्टर वेन ग्रूडम जिन्होंने सिस्टमैटिक थियोलॉजी पे बहुत काम किया है, एंड आई थिंक फीनिक्स थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर रहे हैं. He's been chair also for some of the things. तो उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और सबको ही बता रहा हूँ, the best principle of hermeneutics is, in order to understand the Bible, read Bible more and more. If you want to understand a passage, read it again and again. Read more than just the passage. उसके ऊपर पढ़ो, नीचे पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो. बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कम अप विथ ओनली विथ क्वेश्चंस. द वर्ड ऑफ गॉड हैज सॉल्यूशंस फॉर इट. उसके आंसर्स भी दे रहा है. सर, एक अभी आपने एक बात कही सर, और ये मैं आजकल क्या काफ़ी समय से काफ़ी लोगों में सुन रहा हूँ कि आपने अभी इसको टच भी किया था थोड़ा सा, आप अगर थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करें. शब्दों में शायद कन्फ्यूजन की वजह से, या एग्जैक्टली वो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो कई लोगों को जब एक मान के चलिए एक पैसेज समझ में आता है और वो कलीसिया के सामने अब उस पैसेज को प्रीच करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से उसे लेके आते हैं कि आई हैव रिसीव्ड अ न्यू रेवलेशन विच इज़ बेसिकली अ न्यू अंडरस्टैंडिंग या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम पैसेज दे थिंक. तो वो एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि वो रेवलेशन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और न्यू रिवील्ड स्क्रिप्चर का मतलब फिर वो एक बाउंड्री आनी चाहिए मेरे हिसाब से सर. तो उस पर अगर आप थोड़ा. मैं सोचता हूँ कि अपने आप पे ये कहना चाहिए कि इट हैज़ बीन रिवील्ड टू मी, बट इसमें भी बहुत सावधानी ये बरतनी है वो फिर वो कि कहीं ये ना हो कि वो कुछ और ही कहने जा रहा हो जी, जो पॉल नहीं कह रहा था, जी, जो पीटर नहीं कह रहा था. देन इट इज नॉट रेवलेशन एट ऑल. मतलब दैट इज अ ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर, बिकॉज यू वर सो लेजी, you did not want to study the scripture. तो इसलिए हमें लगा कि वो एक वर्ड लेकर के हम उस पर नया कुछ कर सकें. तो मैं सोचता हूँ कि हमें कॉशियस तो रहना ही चाहिए रेवलेशंस को, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेवलेशन, बट इट कुड बी अ रेवलेशन टू यू, यू डिड नॉट नो इट. आपको नहीं मालूम था, आपके लिए रेवलेशन हो सकता है. लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग हो और वो एक्चुअल पॉल ये नहीं कह रहा, या पीटर ये नहीं कह रहा, या यीशु मसीह नहीं कह रहा. और बहुत से ऐसे पैसेज हैं. एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं. जी सर, जी. जैसे मैंने किसी को भी सुना भी, और पहले मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी. इफिशियंस 1 उसमें लिखा ना कि उसने मसीह यीशु में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दी है ना. तो हम ये पद लेते थे, इफिशियंस निकाल करके पढ़ते हैं उसको. तो उसके फर्स्ट चैप्टर्स के 3rd वर्स में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी. मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. अब हमने ये लिया और मैं तुरंत जंप कर जाता हूं, बिकॉज आशीष एक ऐसा वर्ड है जो मेरे माइंड को कैप्चर कर रहा है और सुनने वालों को भी कैप्चर करेगा. हु डजंट वांट टू बी ब्लेस्ड? I mean, blessing is an important thing. I want to be blessed by God, क्योंकि परमेश्वर ने आदम की वाटिका में उन लोगों को bless किया, and then God definitely blesses His people. So ये चीज मुझे इतनी आकर्षित कर रही है, प्रीचिंग करने वाले को भी आकर्षित कर रही है. उसने तुरंत बताना शुरू किया कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है मसीह यीशु में. Then we jump to immediately conclusion, ये आशीष अर्थात when you have a bigger car, परमेश्वर ने आशीष दी. Now, I am not saying कि आपके पास एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो तो वो आशीष नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं. बिल्कुल भी. पर ये एक्चुअली पॉल ये नहीं कह रहा है, इन आशीषों का चर्चा ही नहीं कर रहा है.
तो क्या है, क्या उसने खुला छोड़ दिया कि आत्मिक आशीष उसने दी है, अब सोचो क्या है वो आशीष? क्या उसने खुला छोड़ दिया? नहीं। नेक्स्ट उससे वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट आर दोज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट ही हैज ऑलरेडी गिवन टू अस इन जीसस क्राइस्ट, नॉट दैट वी विल हैव इट। कौन कौन सी है? लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरा इलेक्शन, मेरा चुन लिया जाना, परमेश्वर मेरा सैंक्टिफिकेशन बने, यीशु मसीह मुझे सैंक्टिफाई करता चले, मैं धीरे धीरे उसके स्वरूप में ढलता चला जाऊं, मैं, और फिर उसके बाद अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसने हमें पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लेपालक पुत्र हों। अडॉप्शन पे आ गया वो जी। उसने पहले से हमें अपॉइंट कर रखा है इस अडॉप्शन के लिए कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जो उसने हमें प्रिय में सेंत मेंत दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो नाउ रिडेम्पशन की बात कर रहा है, डिलीवरेंस की बात कर रहा है। बिल्कुल भैया, ये सब स्पिरिचुअल आशीषें, आत्मिक आशीषें जो उसने हमें यीशु मसीह में ही दी हैं। और अगर हम इसको जोड़ते हैं बड़ा घर, बड़ी कार, तो क्या हम ये कह सकते हैं जिनके पास बड़ा घर है उनको भी यीशु मसीह में आशीष मिली है? क्या वो यीशु मसीह में है? द ट्रूथ इज दे आर नॉट इन जीसस क्राइस्ट। सो मैं इस पद को कैसे वो कर रहा हूं? सो मैं सोचता हूं कि पॉल जो बता रहा है वो सिर्फ हमें एक वर्स पे छोड़ करके ये नहीं कह रहा अब तुम डिसाइड करो कौन कौन सी आशीष जोड़ लो अपने आप से, पर वो मुझे समझा करके कह रहा बेटा ये कितनी आशीषें पॉल ने समझाने की कोशिश करी है। तो मैं सोचता हूं कि शास्त्र को ऊपर नीचे अच्छी तरह से पढ़ें। इफ देयर इज अ क्वेश्चन the answer will be there in the scripture. Amen, amen. एक जो सबसे अच्छा उदाहरण आपने शेयर करा था सबसे पहली बार जब मैंने सुना था आपको स्कूल ऑफ वर्शिप में, तो जो बहुत प्रभावशाली उदाहरण था वो था फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। आपने उसे शेयर करा था और बच्चों से पूछा था कि यहाँ पर पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस आयत को आपने सामने रखा और फिर आपने बच्चों से पूछा था इस चीज़ को कि ये आयत किस पर आप किसको इसमें देखते हैं इस आयत में। तो अलग अलग लोगों ने जवाब दिया था, दाऊद को देखते हैं हम, शिमशोन को देखते हैं, गोलियत को मारा था जी, परमेश्वर के सामर्थ्य से गोलियत मारा और गया। जो उत्तर नहीं आया था वो उत्तर था पौलुस जो खुद लिख रहा है उस आयत को। तो और इस आयत का एक्चुअल मीनिंग क्या था वो अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा है लेकिन इंड्योरेंस की बात कर रहा है कि हर एक परेशानियों में हम इंड्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शिक्षा हमको मिल रही है इस चीज़ से वो ये है कि हमें संदर्भ को देखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली है क्या, हम जैसे ही वर्ड पावर देखते हैं हमें तुरंत एकदम से पहाड़ उखाड़ने वाली, हिला देने वाली चीजें याद आती हैं। यहां पर लिखा है जैसे उस चीज में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं सोचता हूं कि व्यूवर्स को भी अगर इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। एक्चुअली 10वें पद से पढ़ेंगे तो वो पौलुस बता रहा है, ये देख लेना, 10वें पद से पढ़ देना, देखना क्या लिखा है। लिखा हुआ है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब जैसे इसकी दशा यह है कि पॉल इम्प्रिजन्ड है, एक तरीके से नजरबंद है, और इसी नजरबंद दशा में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग उसके पास उसकी नीड भेजेंगे, ज़रूरत की चीज़ें उसकी सहायता के लिए, बिकॉज निकल नहीं सकता है। पीपल विल कम टू हेल्प हिम, टू सर्व हिम, टू बी अ सपोर्ट टू हिम। और जो कलीसिया को करना चाहिए था और कुछ समय तक नहीं कर रही थी, तो उसने कहा लेकिन अब बहुत दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे बारे में जागृत हुआ। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम पर टिका हुआ हूँ। मैंने सीख लिया एक चीज़, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, विच मीन्स मैं सफ़र कर सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं तृप्त भी हो सकता हूँ, मैं घट भी सड़ सकता हूँ और बढ़ भी सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
एक्चुअली एक पद और दिखाऊंगा जो सामर्थ को, कई बार हमारा जो सेंस है ना, जैसे ही सामर्थ दिमाग में आती है तो हमें, जैसे तुमने बताया ना, जो एंड्योरेंस है, that I can go through it, I can bear it, I can suffer for Christ. मैं दुख उठा सकता हूं मसीह के लिए, और मैं कावर्ड नहीं हो जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मिलेगी। मैं एक पद दिखाना चाहता हूं जो तिमोथी को पौलुस ने लिखा था, और बहुत ही प्यारी बात पौलुस ने तिमोथी को लिखी थी। ये है 2 तिमोथी, उसका 1 चैप्टर, और अक्सर ये पद भी कोट किया जाता है। 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं। उससे पहले उसने बताया था कि तेरे निष्कपट विश्वास की मुझे सुधि आती है, नानी में था, मां में भी रहा। 6 पद से, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। पौलुस तिमोथी को लिख रहा कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। अब ध्यान रखें, यहां पर कलीसिया इन दिनों में जिस दौर से होके गुजर रही है वो अच्छे दौर नहीं थे जी। तो ये कह रहा है तू विश्वास कर, खड़ा रह। परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी। अब सुनना आगे क्या लिखा। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हमें दुख उठाने के लिए कौन सी सामर्थ चाहिए? पर एक्चुअली दुख उठाने के लिए ही सामर्थ चाहिए कि दुख उठाते हुए भी दिलेरी से कहें आई बिलीव इन जीसस, आई विल होल्ड ऑन टू जीसस कम वॉट में। इसके लिए जितनी पावर चाहिए ना, हीलिंग के लिए इतनी पावर नहीं चाहिए, मिरेकल्स के लिए इतनी पावर नहीं चाहिए, जितनी पावर लाठी खाते हुए यीशु मसीह का नाम लेते रहने में चाहिए, गाली खाते हुए यीशु मसीह की महिमा करने में चाहिए। और इसलिए वो कह रहा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। सामर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ गॉड, सफर फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर इन द कॉन्टेक्स्ट, हम समझ जाएंगे कि यहां कौन सी पावर की बात कर रहा, वहां कौन सी पावर की बात कर रहा। अब हम लोग आपस में अगर सोचें, मैं तुम्हारी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लूं जी, तो कितना बुरा लगेगा। जी सही बात है सर। बाइबल में लिखा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, बाइबल में लिखा है, पर अगर मैं सिर्फ इतना ही ले लूं तो फिर तो विश्वास ही नहीं है। सही या हमें व्हाई एम आई अ बिलीवर, आई एम सेइंग कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, पर उससे पहले लिखा है मूर्ख ने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो जब तक मैं टोटलिटी में स्क्रिप्चर को नहीं देखूंगा, बिल्कुल भैया, तो एक्चुअली राइटर के दिल तक नहीं पहुंचूंगा, और इंस्पायर करने वाले पवित्र आत्मा के दिल तक भी नहीं पहुंचूंगा। उसके एप्लीकेशंस मैं दिखा सकता हूं कि आज इस तरह से ये वचन अप्लाई होता है, इस तरह से अप्लाई होता है, एक बूढ़ी मां के लिए ऐसा अप्लाई होता है, जैसे जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक बूढ़ी सास है जो अपनी बहू के द्वारा सताई जा सकती है, सताई जा रही है, वो ले सकती है आई विल बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आमीन। उसने ये अनुमति दी है कि ऐसा मेरे साथ हो, पर आई विल बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। मैं सहूंगी और परमेश्वर मेरा न्याय चुकाएगा, मुझे ताकत मिल रही परमेश्वर की ओर से। वो इस पद को कह सकती है, सास कह सकती है, बहू कह सकती है। एक बच्चा जो बुली किया जा रहा है वो कह सकता है, एक जन जो भूखा है वो कह सकता है। तो ये सब एप्लीकेशंस है। वो भूखे के लिए एप्लीकेशन है, बुली किया जा रहा है बच्चे के लिए एप्लीकेशन है, बूढ़ी मां के लिए एप्लीकेशन है, बट कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हो सकता, भी याद रखना पड़ेगा। ओरिजिनल जो पर्पस है वो चेंज नहीं हो सकता। जो कह रहा है कौन, किससे, किस दशा में, ये चेंज नहीं हो सकता। और जब हम ये समझाते हैं तो हम बाइबल समझाते हैं, हम सिर्फ एक मैसेज नहीं समझाते। ऑल्दो इस आयत की सच्चाई इस जगह पर बिल्कुल ठीक बैठेगी, क्योंकि दाऊद को एम्पावर करने वाला कौन था? परमेश्वर यहोवा था। शिमशोन को सामर्थ देने वाला कौन था? परमेश्वर का रूह था, खुदावंद यहोवा का। तो ये चीज़ वहाँ पर सच बैठेगी। पर ये ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, इस आयत में ये देखें हम
कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते रहे, है ना। तो सर हम ये चीज अभी आपने जैसे अभी बताई कि हम जब एक पैसेज देखते हैं तो ये चीज निर्भर है कि उसकी एक इंटेंशनल मीनिंग है, जो एक बहुत स्ट्रेट मीनिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाइबल लिटरली एक चीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहना चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ छुपा है, हिडन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम उससे मल्टीपल एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी उसके वो निकाल सकते हैं। तो सर अगर आप कुछ पॉइंट्स में कर सकें कि जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कोई भी लेमैन या एक पास्टर, कोई भी जन कलीसिया का कोई भी सदस्य अगर जब स्क्रिप्चर पढ़ता है तो कुछ पॉइंट्स जिसको उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पहले बिब्लिकल मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सके उससे, जो कि एक्सेजेसिस जिसे बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स अगर आप रखें तो एक मैप मिल सके। एक्चुअली देखो, इसकी डिटेल में जाने में तो बहुत लंबा हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट में सर यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, ये सब देखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर लेमैन की उसमें अगर ये कहा जाए तो सिंपल सा ये है, जो कह रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, जो कर रहा है। जाए कोई भी एक इंस्टेंस लें, जैसे चलिए लूका 15 लेते हैं। वो 3 कहानियां यीशु मसीह ने बताई, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और बेटा। खोया हुआ बेटा, मर गया बेटा, जो जिंदा हो गया, जो एक तरीके से सिंबॉलिकली। तो लेकिन इस कहानी को समझने के लिए जब मैं पहले उससे पढ़ता हूं, पहली आयत से, तो मुझे समझ में आता है कि बहुत से लोग यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ खा रहा है, इस बात को लेकर के यीशु बना रहे हैं और उसके चेलों को वो कर रहे हैं। तो लूका 15 की शुरुआत ही कुछ इस तरह से होती है और 15, 16 सब समझ में आ जाएगा अगर हम 15 पूरा पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे। जैसे 15 का शुरू ऐसे हो रहा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो ये लिखा आया करते थे ताकि उसकी सुने। सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम थिंग कि एक बार हुआ, बट वो कॉन्स्टेंटली लोगों को वो कर रहा था अपनी तरफ। और वो वाले लोग जो कहीं और सुनने के लिए नहीं जा सकते थे, उस जमाने में पापियों के साथ कौन बैठेगा, वो पापी हो जाएंगे। एंड जीसस अलोन इज सिटिंग। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा के कहने लगे ये तो पापियों से मिलता, उनके साथ खाता भी है। तब उसने यह दृष्टांत उनसे कहा। तो जब मैं उस एक्चुअल पद को पढ़ रहा हूं, उससे ऊपर मैं पढ़ूंगा तो उस पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ में आएगा। अच्छा, शास्त्री फरीसियों ने सवाल पूछा था कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्योंकि हम तो पापियों के साथ नहीं खाते पीते। और आपको मालूम है यहूदी प्रथा के मुताबिक खराब चीज है। हाँ, और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा, तुम मेरे साथ पिता के राज में, लूका 22 में भी, फिर प्रकाशित वाक्य 3 में भी मेरे साथ भोजन करोगे। उसका मतलब एक फेलोशिप होगी, वी विल बी वन एज ब्रदर्स। अदरवाइज जूइश लोग दूसरों के साथ खाना भी नहीं खा सकते थे। तो ये इज जीसस अडॉप्टिंग देम, इज जीसस एक्सेप्टिंग देम, इज जीसस मेकिंग देम हिज ओन। दीज आर लॉस्ट पीपल। और इस पूरी कहानी में यही है, वो कह रहा वो मेरे ही हैं। आई एम कॉलिंग माई ओन पीपल। मैं क्यों खा रहा हूं उनके साथ? बिकॉज मैं अपनी भेड़ खोज रहा हूं, मैं अपना सिक्का खोज रहा हूं। मैं क्यों खा रहा हूं उनके साथ? क्योंकि मैं अपना बेटा खोज रहा हूं। तो मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह की कहानी, जो बेटे की कहानी बनाई, उसमें एक बड़ा भाई भी एक छोटा भाई भी है जी। 99 भी है, एक भी है। 99 को लग रहा मैं खोई हुई नहीं हूं। 9 सिक्के भी हैं, एक भी है। और यहां भी 2 ही भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। और मजे की बात यह 99 भी ज्यादा है 1 से, 9 भी ज्यादा है 1 से, और ये भाई भी बड़ा है उससे। क्योंकि क्यों मेंशन किया है छुटके ने? क्योंकि पहलौठा का जो हक अधिकार था यहूदियों के बीच में, वो यहूदियों के बीच में वो, तो ये सब वो लोग हैं, ये सब आउटकास्ट लोग हैं जी। और वो कह रहा नहीं, आई हैव कम फॉर देम ऑल्सो। सो जब मैं स्क्रिप्चर को, जिसके बारे में बात हो रही है, क्यों ये एग्जाम्पल लिए गए, क्यों इनकी इस कहानी में ये आया है, उसको देखूंगा तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो मुझे लगता है पृष्ठभूमि को किसी भी व्यक्ति की जानना जिसके बारे में बात हो रही है,
उनके सवालों को समझना ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल why somebody asked certain question and Jesus responded to that question. So हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उनके साथ खा रहा है और वो ये बताना मांग रहा है कि मेरे लोग हैं और मैं उनको वापस खोज रहा हूं. हम जब 16th चैप्टर में ये कहानी खत्म होती है उड़ाऊ बेटे के साथ साथ 16th चैप्टर में आते हैं तो वहां लिखा है फिर उसने चेलों से भी कहा. इससे ये पता चलता है कि अब तक वो चेलों से नहीं किसी और से कह रहा था जी. तो छोटी छोटी इन चीजों को भी ध्यान से पढ़ना, ऊपर नीचे पढ़ना. व्हाई इट ऑल स्टार्टेड, ये कहने वाला जो है ये किस लिए कह रहा है, ये कौन है, उसका फेथ क्या है, और जो जवाब दे रहा है वो क्यों जवाब दे रहा है. और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था. खैर अभी हम रिस्पॉन्स पे नहीं आ रहे हैं. तो लिखा फिर उसने चेलों से भी कहा किसी धनवान का एक भंडारी था. फिर वो भंडारी वाली उसने कथा बताई. क्यों? क्योंकि वो चेलों को ये बता रहा है कि जैसे पिता मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर यह जाहिर कर रहा है, फादर इज सीकिंग फॉर हिज ओन, द वे यू गो अबाउट डूइंग मिनिस्ट्री इज मेक फ्रेंड्स. इस कहानी में अगर हम एकदम से एलिगोरिकली सब चीज़ों को देखना शुरू कर दें और यहाँ कहें कि अच्छा एक धनवान का भंडारी था तो वो धनवान परमेश्वर है और भंडारी जो हैं हम लोग हैं. पर इसमें एक गड़बड़ी आ जाएगी, बहुत तगड़ी गड़बड़ी आ जाएगी. क्योंकि ये जो धनवान है वो उसको जिसने चतुराई से काम किया उसको सराहना दे रहा है. 8वें पद में लिखा स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा. जो वर्ड लिखा है अधर्मी. इज गॉड गोइंग टू अप्रिशिएट द विकेड, आई मीन विकेड गाय, किसी तरीके से उसको वो करेगा? क्या हम इसको परमेश्वर को देख सकते हैं? लेकिन एक चीज इसको और क्लियर करती है. उसी में आगे लिखा है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं. तो वो ये हमें नहीं बता रहा कि तुम इस जगह पर हो, तुम इस जगह पर, तो इस जगह पर. ये बता रहा है इस संसार के लोग ऐसा करते हैं. जब उसने भेड़ की कहानी बताई थी तो यही बोला था ना, तुम में से कौन होगा जिसकी 100 भेड़ें हो. फिर किसी स्त्री. तो संसार के लोगों को लेकर के वो ये बताना मांग रहा है कि संसार के लोग ऐसा करते हैं, तो हाउ मच मोर यू शुड मेक देम फ्रेंड्स बाय बीइंग जेनरस टू देम, बाय बीइंग लविंग अनटू देम, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम. भाई ये भी तो कह सकता था, सुनो 100 है ना, 100 मन है, ऐसा करो 60 लिखो, 40 मुझे दे दो और 20 मुझे दे दो, 20 का तुम्हें माफ कर दिया मैंने, 60 लिख दो. तो उसको लगेगा वाह क्या गजब की बात है भाई, 60 हो जाएगा, 20 जा रहा, 20 मन का मुझे फायदा हो गया. पर उसने ऐसा नहीं किया. तो वही समझाने के लिए फिर उसके बाद उसने धनी और निर्धन का भी वो किया कि किस तरीके से आपको इस पृथ्वी पर वो लोग जिनकी नीड दिखाई दे रही है, यू हैव टू स्टैंड विद देम, यू हैव टू सपोर्ट देम, एंड दिस इज हाउ यू सर्व गॉड. सो पूरा एक थ्रेड में बंधा हुआ है पूरा 15वां अध्याय 16वां अध्याय. तो मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए जो हर्मेनेटिक्स के जो नियम है, पहली चीज तो ये है खूब पढ़ें, उसके ऊपर पढ़ें, नीचे पढ़ें, जो बोल रहा है उसको पढ़ें, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सर्टन रिस्पॉन्सेस क्यों दे रहा है जी, उससे भी और चीज़ें क्लियर होंगी. बिल्कुल भैया. एक और चीज़ आती है इंटरप्रिटेशन को लेकर, और वो ये है कि कई बार बाइबल की कही किसी बात के, किसी घटना के या किसी आयत के कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. तो कैसे हम वे करें या जज करें और इस नतीजे तक पहुँचें कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है उस आयत का? किसी पर्टिकुलर पैसेज का, किसी घटना का एक अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है. मैं सोचता हूँ कि जो राइटर का इंटेंट है जी, जो उसकी मनसा थी बताने की, कहने की, वो तो एक ही होगा. वो ये तो है नहीं कि हर साल बदलती रहेगी वो इंटेंट उसकी. उसने जिस लिए लिखा है इट कैन नॉट चेंज. बिल्कुल. एप्लीकेशन फर्क हो सकते हैं जी,
बट मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन कभी फर्क नहीं होने चाहिए. एंड द बेस्ट वे टू गेट टू द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर इज अगेन कॉन्टेक्स्ट. मतलब हाई स्कूल में बताया गया था संदर्भ सहित व्याख्या करिए. जी. अगर संदर्भ सही नहीं है, कवि इस संदर्भ में इस कविता में ये कहना मांग रहे हैं, है ना, तो जो राइटर है वो क्या एक्चुअल कहना मांग रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है. और ढेर से पैसेजेस हैं जिसको ले करके हम बता सकते हैं कि अच्छा वो ये कहना मांग रहे हैं, और इसके लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा, नीचे पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा. और पूरे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा या पूरी बुक को उसको पढ़ना पड़ेगा. अगर वो चैप्टर में नहीं दिखाई दिया तो पूरे बुक में दिखाई देगा, स्पेशली एपिसोड्स में. देखिए, हम लोग कभी कभी जो बाइबल को ट्रीट करते हैं, प्रीचर्स लोग, वो प्रोवर्ब्स की तरह ट्रीट करते हैं. देयर एवरी वर्स स्टैंड्स ऑन इट्स ओन. बिल्कुल. इट कैरीज सम मीनिंग, इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन. नई जो है वो नया प्रोवर्ब है, अगली पद अगला प्रोवर्ब है, चौथा पद अगला प्रोवर्ब है. जी. बट मुझे लगता है हम बाइबल के सब हिस्सों के साथ ऐसा नहीं कर सकते. बिल्कुल. क्योंकि वो कुछ देख करके लिखा गया है, कुछ सोच करके लिखा गया है, किसी मुद्दे को देख करके लिखा गया. जैसे हम जब कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो बार बार रहता है, सुनने में आता है कि तुम में यहां तक वह विचार होता है ना. तो ये सुनने में आता है, हमें बताया जा रहा है. तो पौलुस के पास कब खबर पहुंची तो उसके पास मुद्दे थे, उन मुद्दों को समझाने के लिए वो लिख रहा है. कभी कभी 2-2, 3-3 अध्याय एक ही मुद्दे को समझाने के लिए, जैसे 1 कोरिन्थियंस 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, 14th चैप्टर, तीनों एक ही मुद्दे को समझाने के लिए. और समझाना क्या है? चर्च में जिस तरीके का डिसऑर्डर है या चीजें ऑर्डरली रूप में नहीं हो रही हैं, वेदर इट्स द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट इन ऑपरेशन, वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, उनको अच्छी तरह से कैसे होना चाहिए उसको बताने के लिए पूरे पूरे अध्याय लिखे गए. अब उसकी एक आयत को हम लेकर के वो करें, पूरे अध्याय को ना समझें तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा क्या वो इनजस्टिस हो जाएगा लिखने वाले की ओर से. जी. अब बीच में आता है 12वां अध्याय, तो समझ में आता है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बता रहा है, कैसे बॉडी में अलग अलग वरदान दिए गए हैं, सबको दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए. 14 चैप्टर में भी सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो 13 चैप्टर में लव कहां से आ गया? वो सब उसी का पार्ट है कि यू कैन फ्लो इन एनी गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इफ इट इज नॉट आउट ऑफ लव फॉर द पीपल, जी, देन इट हैज नो वैल्यू. बिल्कुल. आई मीन, व्हाई डू यू प्रोफेसाई? इट्स बिकॉज मैं दूसरे को एनकरेज करना चाहता हूं, खुदा में बढ़ो. मैं उसको एडिफाई करना चाहता हूं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको सही करो. मैं उसको कंफर्ट देना चाहता हूं. एंड दैट इज व्हाई. सो होल आइडिया 12th chapter, 13th chapter, 14th chapter is do it out of love for the church. Do it because you want to bless the people. तो हम देख रहे हैं कि 12th chapter है, 14th chapter, उसके बीच में जो लव वाला सीन है वो ये है कि बस do everything out of love for the church. क्योंकि बार बार 12th में भी कह रहा है उन्नति हो, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति. इसलिए कह रहा टंग्स जो तुम बोलते हो तुम अपनी उन्नति करते हो, कलीसिया की नहीं हो रही है. 14 चैप्टर में भी फिर वो 26 वर्ष में कह रहा है जब तुम जमा होते हो तो गाना दिया जाता है, किसी कोई गाना गा रहा है, उपदेश है, प्रकाशन है, सब कुछ है, और लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. इसका मतलब व्हाट इज पॉल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चर्च इज दैट एवरीवन इज एडिफाइंग वन अनदर, एक दूसरे को बरकत दे रहे. सो अब मैं इस माइंडसेट से बाहर निकल करके अगर सोचने लगूं कि कुछ और ही रीजन था कि उसने लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगा. क्योंकि मुझे 12 चैप्टर को, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर सबको लेकर के चलना पड़ेगा. एंड वॉट एवर ही गेव इट वॉज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च. वो 14 चैप्टर तक पूरा उसने उसी को समझाया. 15th में फिर उसके बाद वो रिजरेक्शन वाला वो आ गया. ऑल्दो कुछ जगहों पर भैया ऐसा होता है जहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती इंटरप्रिटेशन को लेकर, उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे रेवलेशन की पूरी किताब है,
उसके इतने सारे अलग अलग मायने हैं, अलग अलग कैंप्स हैं, मिलेनियल कैंप है, पोस्ट मिलेनियल कैंप है। मैं आपको एक्सेजीट करके बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे जेनेसिस की तरफ हम चले जाते हैं, चैप्टर 6 है, वहाँ पर सन्स ऑफ गॉड के बारे में जिक्र हो रहा है, जो मनुष्य की पुत्रियों को देखते हैं और फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मनुष्य ही हैं, जो धर्मी मनुष्य हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग हैं। और फिर दूसरा एक कैंप है जो ये कहेगा कि नहीं, ये फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, जो अपनी प्रॉपर ड्वेलिंग को छोड़कर परमेश्वर से बलवा करके फिर मनुष्य की बेटियों के साथ इस प्रकार के संबंध को बना रहे हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हैं जो अपनी अपनी जगहों पर वैलिड हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को लेके चला जा सकता है, बट फिर बात आ जाती है कि अगर किसी को चुनना है इन दोनों के बीच में, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या देखने चाहिए क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये इंटरप्रिटेशन इज़ मोर लाइकली। फॉर एग्जाम्पल हमने आप ही से इन बातों को हम लोग सीख रहे थे, और आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और एलैबोरेट करके हम लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो आपने दिया था वो ये था कि वो इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए स्क्रिप्चर की क्लियरली रिवील्ड बात को, और साथ ही साथ उस इंटरप्रिटेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को नीचा कर रहा हो। गॉड ग्लोरीफाइंग वो होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज द होल स्क्रिप्चर जो हमको दिया गया है उसके पीछे ये है कि हु गॉड इज, उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझाया जा सके, प्लस उसके थ्रू हमारे अंदर होप आ सके, है ना। तो ये बात तुमने बहुत अच्छी उसको वो किया कि एक पैसेज किसी दूसरे पैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता जी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कई चीजें होती हैं एलेगोरिकली हम देखते हैं, कभी कभी सभी चीजों को हम एलेगोरिकली देखने लगते हैं, है ना, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि दाखरस जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, मतलब जितनी जगह दाखरस आएगा पवित्र आत्मा। मैं तो देख रहा हूं कि वो अपने क्रोध की मदिरा उड़ेल रहा है। जरमाया 13 में भी जी वहां पर लिखा हुआ है, 13 चैप्टर में जरमाया में लिखा है कि मैं सारे कुप्पे दाखमधु के सारे कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे, और फिर कह रहा मैं अपनी क्रोध की मदिरा उन पर उड़ेलूंगा। तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि एलेगोरिकली हर चीज को देखें। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे, अब उन 5 का मीनिंग है ग्रेस, उन 5 का मीनिंग है 5-fold मिनिस्ट्री, उन 5 का ये मीनिंग हो सकता है। सही बात है। ये तो हमारा उसने एक ही था, लेकिन वही कह रहा हूं, फिर एक ही सेवा जरूरी है, वही कि एक ही जरूरी है, 4 को रखा रहने दो। हम उसको क्या लेकर के चलें कि नहीं उसके और भी कुछ तो खास हिडन मीनिंग है उसमें। तो जो हर चीज को आप एलेगोरिकली समझने की कोशिश नहीं करिए। जहां उसने समझाने की कोशिश करी, परमेश्वर का वचन बीज के समान है, उसने उसको समझाया है। आप लेकर के चलिए, यस मैथ्यू 13 की बात बता रहा हूं, उसने उसको समझाया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अलग अलग सीड हैं, सीड एक है पर अलग अलग सॉइल है, बट हर चीज में आप निकालने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी में चले गए हम, और यहां बोला कि 12 थे तो उसका ये मतलब है, 12 का वो मतलब है। ये तो सर और चैप्टर डिवीजन पे बहुत फोकस हो जाता है कि बाइबल के इस पर्टिकुलर चैप्टर की ये पर्टिकुलर आयत है, उसका ये नंबर है, और सालों से भी मिलाकर ये रेलेवेंस निकाल दी जाती है कि अब उसमें ये साल है तो इस साल के लिए ये आयत है। अब कितनी गड़बड़ी हो सकती है आप सोचिए, क्योंकि 400 कुछ साल पहले ही इसको वर्सेस और उसमें चैप्टर में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब जो ओरिजिनली पढ़ रहे थे उनको ये रेवलेशन नहीं मिला होगा। ये हमारे लिए नया है अभी। बिल्कुल। तो आई मीन ताकि हम नेविगेट कर सकें, इसलिए ये आयतें और चैप्टर डिवीजन बाद में जो ताकि हम याद भी कर सकें कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम उसको इजी एक्सेस कर सकें, उस तक पहुंच सकें। तो उसलिए है
जॉन ने अलग अलग आयतों में नहीं लिखा था, अलग अलग चैप्टर्स में नहीं लिखा था। मूसा ने अलग अलग चैप्टर्स में नहीं लिखा था। ईएसवी ने जो ईएसवी का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उनके लिटिल जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक सेट निकाला है पूरा, विदाउट रेफरेंसेस, विदाउट वर्स। ईएसवी का एक पूरा सेट है इसमें, विदाउट एनी वर्स और रेफरेंस, कि अब आप वैसे पढ़िए जैसे ये इंटेंशनली लिखा गया है। तो आप एकदम, क्योंकि अब आपके पास डिवीजन है नहीं, आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे अपने हिसाब से। तो अब वो, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, इसी चीज का एग्जांपल बताऊं, 8th चैप्टर ऑफ जॉन, उसकी शुरुआत हिंदी बाइबल में कैसे हो रही है? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। Will you ever start a chapter with परंतु? But Jesus. नहीं। सो ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि कंटिन्यूएशन में कुछ चल रहा है। अब 12th चैप्टर रोमियो को देखिए, Therefore beloved, I mean offer your bodies as living sacrifice holy and acceptable unto Lord, है ना? 12th चैप्टर चल रहा है हिब्रूज का, इसलिए आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। तो ये पूरे से कनेक्ट कर रहा है। तो मैं सोचता हूं कि राइट इंटरप्रिटेशन के लिए यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चैप्टर की ब्रेकिंग को, वर्स की ब्रेकिंग को हटा करके समझने की कोशिश करें। इसीलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत पढ़ना देह को थकाता है। मैं ये कहूँगा कि कभी कभी पढ़ के भी थक लिया करना चाहिए। बिल्कुल। जब आप रीड करेंगे तो वो नेचुरल डिविजन्स आपको अपने आप समझ आ जाएंगे, समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल प्रोवर्ब्स अगर आप रीड करेंगे तो समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से एक नया मुद्दा शुरू हो रहा है। यस, तो वो प्रॉब्लम, वो जेनेसिस में भी वही प्रॉब्लम थी ना, वो क्योंकि डिवाइड कर दिया गया है, वो एक नेचुरल फ्लो था कि ये देखो, तो अब वो गलत इंटरप्रिटेशन से, अरे ये कई अकाउंट्स हैं क्रिएशन के, ये अलग अलग अकाउंट्स आ जा रहे हैं, वो एक बात है। सर जैसे अपन इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन यूजुअली इसलिए वैसे होना नहीं चाहिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, बट सर अल्टीमेटली फिर ये बात आ जाती है कि इंटरप्रिटेशन एक इंसान ने खुद सीखा या उन्होंने एक स्क्रिप्चर सीखा, अब बात आती है उसे कम्युनिकेट करने की, यूजुअली थ्रू अ सर्मन या थ्रू शेयरिंग या बाइबल स्टडी या जैसे भी। तो जब एक कोई भी नया जन या एक नया पास्टर या एक इन जनरल एक पास्टर जब बैठे कि हाँ मुझे इन पॉइंट्स को कन्वे करना है, इन चीज़ों को तैयार करना, तो एग्जैक्टली क्या गाइडलाइंस उन्हें अपने मन में रखनी चाहिए, क्या या एक बाउंड्री बनानी चाहिए अपने दिमाग में कि हाँ ऐसे अब हम सरमन बनाना शुरू कर सकते हैं जो कम्युनिकेट करना है? पहली चीज़ तो मैं सोचता हूँ कि सरमन बनाने के लिए या मैं ओके लेट मी पुट इट दिस वे, सरमन बनाने से पढ़ने के लिए उससे पहले अपनी स्टडी के लिए कि मैं परमेश्वर के दिल को उसके वचन के द्वारा समझ सकूं, मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है। आप सरमन, मुझे लगता है आपकी स्टडी से यूं निकलेगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड द वर्ड फॉर योर ओन सेल्फ। तेरा वचन कांग्रेगेशन के पांव के लिए दीपक और कांग्रेगेशन के पांव मार्ग के लिए उजियाला है, ऐसा नहीं है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मुझे लगता है कि स्टडी करना फॉर योर ओन सेल्फ इज द बेस्ट start. I mean, if you don't study the scripture for your own selves, you have no right and authority to teach anybody else. Because you aren't learning. You are looking for a message to give. कुछ इसी तरीके से कोई भूखा था, हम गए दुकान से सामान खरीदा, उसको भूखे को दे दिया, वो तृप्त हो जाएगा, फिर भी हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। पर कितना अच्छा होगा कि कोई भूखा है और हम उससे कह रहे हैं रुको, मैं तुम्हें वो देता हूं जिसने मुझे ताकत दी है। तो मुझे लगता है कि शास्त्र को अपने लिए समझना सबसे पहले वो शुरुआत होनी चाहिए कि लेट मी स्टडी गॉड्स वर्ड। और आदिम वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आई एम अंडरस्टैंडिंग गॉड, हिज नेचर, हिज कैरेक्टरिस्टिक, है ना।
सॉरी, खाना खाया ना। तो मुझे लगता है कि जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ रहा हूं। जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, गॉड्स डीलिंग विद सिंफुल पीपल, गॉड्स डीलिंग विद एनी एक्ट ऑफ goodness than anybody showed. How did God deal? What pleased him? What made him angry? How did he deal with this situation and that situation? What he did with the Gentiles in the Old Testament? अन्यजातियों के साथ क्या किया? तो ये सब जब मैं देख रहा हूं तो मुझे हिम्मत मिल रही है, क्योंकि मैं शास्त्र को अपने लिए पढ़ रहा हूं। बार बार यीशु मसीह को लोगों से कहना पड़ा, तुमने शास्त्र में पढ़ा होगा। एक बार तो लूका 10 में उसने कहा, तुम शास्त्र को कैसे पढ़ते हो? जब उसने आके कहा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, क्या काम करूं जिससे अनंत जीवन का अधिकारी हो, तो उसने कहा तुम शास्त्र को कैसे पढ़ते हो? परमेश्वर को अपने पूरे दिल के साथ क्या? तो मैं सोचता हूं कि शास्त्र को पढ़ने से ये सब सवालों के जवाब हमारे पास होंगे। और एज ए पास्टर तो मैं ये भी बताना मांगता हूं कि मैं जब पढ़ रहा होता हूं तो मैं जब देख रहा हूं चीजों को, कुछ कुछ चीजें मैं देख रहा हूं कि हाउ डिड गॉड डील विद अ सिंफुल मैन, हाउ डिड गॉड डील विद समबडी हु वाज नॉट रिपेंटिंग, हाउ डिड गॉड डील विद समबडी हु जेन्युइनली रिपेंटेड, जिसने पश्चाताप किया, कैसे डील किया। और मैं जब देख रहा हूं, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हुआ है, अक्सर होता है, पर कभी कभी तो बहुत एकदम दिखाई दिया है कि अगले ही दिन किसी ने उन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जी, और मुझे लगा मैं जवाब देता हूं। तो उनको लग रहा था कितने ज्ञानी आदमी, उसको क्या मालूम कि अभी 2 ही दिन पहले परमेश्वर ने ये मुझ पर ज्ञान प्रकट किया है कि बेटा ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसा है मेरा। तो पास्टर्स के लिए तो अपने लिए स्टडी करना, सेल्फ स्टडी करना, मैं ही कहूंगा सर्मन प्रिपरेशन की सबसे पहली नींव है। क्योंकि हम इस चीज़ पर हैं कि पास्टर्स को सेल्फ स्टडी करना चाहिए सरमन्स को प्रीच करने से पहले, क्योंकि खुदा बाप उनको देगा सरमन्स जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। आप भैया जब स्टडी करते हैं बाइबल को, तो आप किस तरीके से स्टडी करते हैं? आपका क्या प्रोसेस होता है? क्या आप किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं एज एन एड टू स्टडी द बाइबल? आप प्राइमरीली बाइबल को पढ़ते हैं, फिर उसके साथ और क्या चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ लोग कमेंट्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो बाइबल स्टडी होती है, जब आप डीप जाना चाहते हो किसी टॉपिक में, तो आप क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो और आपकी बाइबल स्टडी कैसी होती है? प्रोसेस क्या है आपका? मैं सोचता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उसको बता सकता हूँ कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक का ये कहना है सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़िए, किसी और की कुछ ना पढ़िए आप। दूसरों का ये टिल्ट जो है वो कुछ ज्यादा दूसरी तरफ है कि जब तक आपने दूसरों को नहीं पढ़ा है तब तक आप उसकी सही अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा सकते। मुझे लगता है ये दोनों इंपॉर्टेंट और अच्छे, दोनों मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं। मैं एक जो वो नहीं है, मतलब कंटिन्यूएशनिस्ट है, उसमें होकर के मैं ये कह रहा हूं कि आई मीन इट इज ऑलवेज गुड टू लिसन टू दोज हु हैव गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले गए हैं, जिन्होंने शास्त्र को उस तरह से कुछ कुछ समझा और कुछ कुछ मुझे बताया। जैसे मुझे सब चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो जिन्होंने मुझसे ज्यादा ग्रीक एंड हिब्रू और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, जूइश कस्टम्स को मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़ा है, तो मैं उनसे लेकर के एनरिच हो सकता हूं। बट एट द सेम टाइम मुझे यह भी ध्यान रखना है कि जब मैं देख रहा हूं तो हो सकता है उसमें से कोई जो राइटर है जिसने वो कमेंट्रीज लिखी हैं, हो सकता है वो अपना बायस लेकर के आए हो। बिल्कुल, है ना। ज्यादातर के साथ ये होता है कि जिस माइंडसेट के हैं वो अपने माइंडसेट को जरूर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। तो सिर्फ उनकी बातों में नहीं, पर उनकी राइटिंग में भी होगा। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं न्यूज देखता कम हूं, पढ़ता ज्यादा हूं। तो मैं दोनों विचारधाराओं की न्यूज पढ़ता हूं। मैं जो एकदम राइट वाले हैं और लेफ्ट वाले हैं, दोनों को लेकर के पढ़ता हूं। आप मुझसे बोलोगे, मैं द वायर भी पढ़ता हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूं,
द हिंदू न्यूज़ भी पढ़ता हूँ। ये न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत आई थिंक बहुत वैल्यूबल हैं एंड बहुत उनकी मांग है और बहुत अच्छे समझे जाते हैं, उनको भी पढ़ता हूँ। साथ ही साथ मैं आज तक की न्यूज़ भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये वाले कुछ ज्यादा ही बायस्ड हो गए दूसरे के अगेंस्ट और ये वाले इधर के अगेंस्ट में बायस्ड हो, तो मैं देख सकूं कि इसका बैलेंस क्या हो सकता है और क्या बैलेंस होना भी चाहिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड ऑलवेज सीक अ बैलेंस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स गेट टू द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर विच इज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड। हर्मेनेटिक्स का यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है कि मैं वचन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं, वचन जो कैरेक्टर परमेश्वर का लेकर के सामने रख रहा है मैं उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। गॉड नेवर गोज आउट ऑफ हिज कैरेक्टर। आई मीन गॉड वॉज ग्रेशियस, गॉड इज ग्रेशियस। गॉड वॉज जज, ही इज जज। गॉड वॉज एंग्री एट टाइम्स एंड ही स्टिल शोज हिज एंगर एट टाइम्स। उसने दया करी, अनुग्रह किया है। पुराने जमाने में कितने अन्यजाति लोगों को उसने बुला लिया, मतलब राहाब जैसी वेश्या, मोआबिन रूत जिससे नफरत है, उन सबको ले लिया। नए नियम में भी हम इसको देखते हैं। तो जब मैं परमेश्वर के किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे यह भी ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर के जो स्क्रिप्चर का कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ लूं, ऊपर नीचे देख सकूं, आगे पीछे देख सकूं, साथ ही साथ मैं ये भी देख सकूं कि परमेश्वर के कैरेक्टर के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। तो यस, आई डू टेक एड्स। मैं उसको समझना चाहता हूं कि किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ ये। अगर कोई शहर लिखा है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, सिंपल सा एक एग्जांपल है, आई थिंक इट्स बहुत प्यारा सा, इसने मुझे बहुत आशीषित किया है। 8वां अध्याय मरकुस का और उसके 22वें से लिखा है, वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। आई मीन वेरी स्ट्रेंज। गांव के लोग हैं, विनती कर रहे हैं, ये अंधा है, इसको चंगा कर दो। यीशु मसीह गांव के बाहर ले गया, इसका मतलब गांव में उसको सौंपा गया वो आदमी कि इसको चंगा कर दो। वो उस गांव के बाहर ले गया। आगे लिखा है, और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, उससे पूछा, क्या तू देखता है, कुछ देखता है क्या? उसका जवाब था, उसने कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। चलते हुए पेड़ कैसे उसके दिमाग में आया? चलते हुए पेड़, पेड़ चलते हैं, ये आइडिया उसके दिमाग में कहां से आ गया? संभवतः, मैं इस पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा ही है, मैं मोहर लगा रहा हूं, ये मेरा लेटेस्ट रेवलेशन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना मांग रहा हूं, संभवतः इस गांव के बहुत से लोगों ने इसको बहुत उल्लू बनाया होगा, संभवतः। खैर ये भी उतना बड़ा रीजन नहीं। आगे सुनने क्या लिखा है। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। इसी गांव के लोग उसे लेकर के आए यीशु मसीह के पास चंगा करने के लिए, और यीशु मसीह कह रहा है, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। अब इसमें एक जगह समझ में आती, बैतसैदा में आए। अब मुझे बैतसैदा की यह बात समझने के लिए कि बैतसैदा से ऐसा क्या था, इस गांव से ऐसा क्या चल सकता है, तो जब मैं मैथ्यू में जाता हूं और उसका संभवतः 19वां अध्याय है या 11-19 तो नहीं है, यस 11-20, मत्ती का 11-20 लिखा है। तब उसने उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य का काम किया था, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। तो जब मैं बैतसैदा देख रहा हूं तो मुझे उनकी एड लेने से यह समझ में आ रहा है बैतसैदा कहां कहां और कोट किया गया है, क्या क्या चल रहा था बैतसैदा में,
तो मुझे यहां बैतसैदा में दिखाई दिया कि सामर्थ के काम उसमें बहुत किए गए, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तुमने मन नहीं फिराया। So the possibility is कि वो कह रहा है कि उस गांव में पीतर पांव न रखना, कि these people only are interested in signs and wonders. They are interested in seeing amazing things. और किसको अच्छा नहीं लगता बताओ? अद्भुत काम देखना किसको अच्छा नहीं लगता? बट अद्भुत काम इनको रिपेंटेंस की तरफ लीड नहीं कर रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहा इस गांव में वापस न जाना बेटा। सो मुझे लगता है कि going back to that city, trying to understand what that city was known for, ये शहर किस लिए जाना जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये मुझे डेफिनेटली वो जिनको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने उसको पहले से पढ़ा है, उसको देखेंगे तो मुझे समझ में आएगा। और मैं सारे उसके, मैं अपने उस पर भी एक विचारधारा का कोई एक कमेंट्री नहीं रखता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कई विचारधाराओं की कमेंट्री रखूं, ताकि मैं देख सकूं कि कहां पर स्क्रिप्चरल बैलेंस आ रहा है और कॉन्टेक्स्ट कहां फिट हो रहा है। हो सकता है कई बार सर वो पर्सनल बायस भी आ जाता ना, कि मैं एक्चुअली एक इंटरप्रिटेशन ढूंढ रहा हूँ, एक अथॉरिटेटिव फिगर ने वो इंटरप्रिटेशन एक किताब में लिख दिया है, तो मेरी रिसर्च खत्म हो गई, देखो मुझे जो बोलना था वो मिल चुका है। जबकि बहुत सारी और रिसर्चेज हैं जो अलग भी बातें कर रही है, उसके दूसरे पहलू भी दिखा सकती है। और इसलिए जो कुछ चीज़ें हैं उनके लिए कई लोगों को उनको सर्च करना, उनसे सीखना अच्छा होगा। आप हर चीज़ को सबकी अडॉप्ट करके नहीं चल सकते। अल्टीमेटली स्क्रिप्चर्स आर द अथॉरिटी। Amen, amen. ओके भैया, जैसे कि हमने बात करी कि आप पर्सनल समय, आपका जो सुझाव है कि एक सरमन को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका जो सुझाव है वो ये है कि आपको पर्सनल स्टडी करनी चाहिए। फिर आपने ये भी बताया कि आप प्रैक्टिकली किस तरीके से स्टडी करते हैं, आप एड्स का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्रीज का, और प्राइमरीली आप स्क्रिप्चर को पढ़ के स्टडी करने के लिए मेनली। बिल्कुल बिल्कुल। और आउट ऑफ दैट स्टडी मैसेजेस निकल करके। बिल्कुल। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, और इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी सुनना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि एक सरमन की डिलीवरेंस को जैसे आप रखते हैं सामने लोगों के, आप डिलीवर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सरमन को, वो सरमन को क्या चीज़ें प्रभावशाली बनाती हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत सही तरीके से प्रचार कर रहा है, सारी चीज़ें बहुत साउंड हैं, बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन भी सही है, लेकिन कई बार अगर वो प्रीच कर रहा होगा, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, बिल्कुल पवित्र आत्मा के कार्य को मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ। अगर पवित्र आत्मा किसी चीज़ को प्रभावशाली बनाना चाहता है, अपने कलाम को तो बिल्कुल प्रभावशाली बनाकर लोगों के हृदय को बदलेगा, लेकिन एक प्रचारक की क्या जिम्मेदारी है, या एक प्रचारक किन स्किल्स को सीख सकता है, प्रैक्टिकल स्किल्स को, जिससे वो जो सरमन है उसे इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सके? ऐसे क्या स्किल्स हो सकते हैं, ऐसे क्या डिवाइसेस हैं जो वो यूज़ कर सकता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हो सकता है कि लोगों ने उसको बड़ा मूर्ख बनाया हो जब वो पेड़ों के बारे में बात कर रहा है। मैंने देखा है कि काफ़ी पासवान कई बार एक बैकग्राउंड स्टोरी को अज्यूम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है, एक चीज़ को अज्यूम करते हैं जो कि हिस्टोरिकली सच नहीं भी हो सकती है, उसको अज्यूम करते हैं और एक इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी प्रभावशाली भी होता है। वो रॉन्ग नहीं होता है पूरी स्क्रिप्चर की लाइट में अगर आप उसको समझें तो। जैसा कि आपका ये कहना कि बनाया हो सकता है इस व्यक्ति को मूर्ख, ये भी गलत नहीं है, एक संभवता लेके चला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बोलने का तरीका, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो क्या चीज़ें लगती हैं भैया आपको कि एक सरमन को इफेक्टिव बना सकती हैं प्रैक्टिकल तौर पे? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा ही है, डेफिनेटली, मतलब आप कितनी भी लच्छेदार बातें कर लें, आप पवित्र आत्मा ही है जो प्रभावशाली बनाएगा उस चीज़ को। किसी के दिल में वचन की इंपॉर्टेंस को बैठा देना और उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाए वो वचन, जी, ओनली द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। बट अगेन, रोटी आपका पेट भरती है, पर आप किसी को ऐसे फेंक के रोटी नहीं देते। हालांकि वो रोटी है जो उसका पेट भरेगी। जी।
आप किसी को मीट खिला रहे हो तो ऐसा नहीं कर रहे कि आपने कच्चा मीट उसको फेंक दिया और मुंह पे मार दिया और कहा ले ठूंस ले। तो हाउ यू प्रेजेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बोल सकता हूँ इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, दैट इज, डू यू बिलीव व्हाट यू प्रीचिंग? When you're preaching about Jesus, I believe in celebrating Jesus. I believe in enjoying the word जो मैं preach कर रहा हूं. I have to agonize at times. I have to rejoice at times. और ये तभी पॉसिबल है जब मैं जो कुछ बोल रहा हूं उस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं। When I believe कि ये 100% सच है, तो मुझे लगता है द वे आई विल प्रेजेंट वो अपने आप एक अथॉरिटी कैरी करेगा। क्योंकि मैथ्यू 7 में देखते हैं लोग यीशु मसीह के उस प्रीचिंग से, उसकी टीचिंग से, जो मैथ्यू 5, 6, 7 पूरा देने के बाद लिखा है, लोग अचंभित थे कि कितने अधिकार के साथ बातें करता। एंड द रीजन वो अधिकार के साथ बातें कर रहा था बिकॉज ही न्यू ऑल दिस इज फ्रॉम द फादर। उसमें तनिक भी शक नहीं था। तो जितनी बातें हम कभी भी रखते हैं कि यह संभावना हो सकती है, उसमें आप देख लीजिएगा उतनी अथॉरिटी निकल के आएगी ही नहीं। और एक सच्चे प्रीचर को यह बताने की जरूरत है यह संभावना हो सकती है, बट आई एम नॉट पुटिंग माई सील ऑन इट। लेकिन जो लिखा है, आई एम पुटिंग माई सील ऑन इट। I mean, if my seal is needed anywhere, I don't think it is needed. मतलब कहीं ये ना हो कि कोई सुनने के कह रहा हो अच्छा इनकी सील चाहिए। कैसी कोई सील नहीं चाहिए। This is all powerful in itself. I mean, plainly रख दें, Holy Spirit किसी के साथ भी काम कर सकता है। But the more you believe the word and more you present it as it is in the scripture, उसको बिल्कुल आप ट्विस्ट नहीं कर रहे हो, एक अजीब अथॉरिटी आती है। एंड द होली स्पिरिट इज गोइंग टू अटेस्ट, लोगों के दिलों में वो वचन बैठा देगा। जैसे हम 16 चैप्टर में एक्ट्स को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं पॉल और परमेश्वर दोनों का काम। ड्रीम आया, अ मैन फ्रॉम मैसेडोनिया इज कॉलिंग अस एंड सेइंग कम ओवर एंड हेल्प अस। तो उसे लगा, पॉल को लगा, और ऐसे लिखा है वी कंक्लूडेड दैट गॉड इज कॉलिंग अस। तो हम वहां पे गए। हु डिड दे फाइंड? सम विमेन अलोंग विथ लिडिया। पॉल ने उनको समझाया, गॉड ओपन्ड लिडियाज हार्ट। और इसीलिए पॉल फिलिप्पी के चर्च को लिखते समय कह रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही हु बिगैन अ गुड वर्क, द ड्रीम वाज फ्रॉम द लॉर्ड, गॉड सेंट हिम, God was the one who opened the heart. So मुझे क्या करना है? गॉस्पल के लिए पूरी अथॉरिटी के साथ जो है उसको वैसे रखना है और परमेश्वर पर यह भरोसा करना है with prayer that God is going to open the hearts of the hearers, कि वो उसको सुन करके उस पर विश्वास करने पाएंगे। और मैं सोचता हूं कि जैसे अब आप देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि कोई नरक जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं तो एक एगनाइजिंग सेंस आपके अंदर भी होगा, व्हाई इज समबडी गोइंग टू हेल। जब आप बात कर रहे हैं गॉड्स ग्रेस सेविंग अस, विल देयर नॉट बी जॉय कि खुदा के अनुग्रह ने मुझे बचा लिया, उसकी दया से मेरे साथ ऐसा काम हो गया, वो मेरा प्रभु है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आई मीन जिस तरह से बोले, आप बोलने को बोल सकते हो मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, व्हेन यू रियली मीन इट, तो आप पूरी पूरी अपनी उसमें जान लगा दोगे। सही बात। अब एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं। ये किस्सा परमेश्वर का वचन नहीं है, पर जस्ट एक किस्सा है। और वो ये है कि एक चर्च था एंड अक्रॉस द रोड एक मूवी थिएटर था। चर्च में लोगों के नंबर्स कम होते चले जा रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे, संडे संडे कम होती गई कांग्रेगेशन, और मूवी थिएटर में अपना लोग जा रहे थे।
तो ये बड़ा गुस्सा हो गया चर्च का पास्टर। वो थिएटर के मालिक के पास गया और कहने लगा, हम इतनी सामर्थी बातें बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, और हमारे यहां कोई आता नहीं, और तुम्हारे देखो मूवी दिखा रहे हो, लोग भरे रहते हैं। मालूम उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था, तुम सत्य को ऐसे बताते हो जैसे वो झूठ है। और हम झूठ ऐसा बताते हैं जैसे वो सच है। सही बात, प्रेजेंटेशन। हाँ, तो मुझे लगता है कि सच है उसको उसी तरीके से बताना चाहिए। आई मीन, वर्शिप गॉड व्हाइल यू प्रीचिंग गॉड। मुझे लगता है ऐसा। एक और बात आ जाती है सर, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ इस मामले में, और किसी का एग्जांपल संभव नहीं है, कि कई बार ऐसा भी होता है सर कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ, या कह लीजिए अगर मैं कुछ पैसेजेस ऐसे कवर कर रहा हूँ या गुजर रहा हूँ जिनसे, जहाँ पे मुझे पता है कि मैं खुद अभी खड़ा नहीं हूँ यहाँ पे, पर एज अ प्रीचर या एज अ लीडर मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे पर्सनल कन्विक्शन में मैं उस चीज़ को अनाउंस वहीं करता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, इसको कोशिश कर रहा हूँ। पर क्योंकि वो वाली बात जैसे आती है ना, एक वो बहुत कॉमन फ्रेज होता है कि फर्स्ट प्रैक्टिस, जो तुम व्हाट यू आर प्रीचिंग, फर्स्ट प्रैक्टिस इट। बट कई जगह ऐसे इंस्टेंस आ जाते हैं कि मुझे पता है ये अभी बहुत इस समय के मतलब अभी मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इससे, पर मैं ये भी नहीं कर सकता कि इस वजह से इस पैसेज को इवेड कर दूं अपनी प्रीचिंग से, वो कवर होना है। बट जस्ट इन द सेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट कि नहीं, अभी मैं खरा नहीं हूँ। आप लोग मुझे जानते हो, जो शायद नहीं भी जानते हो मैं बता दे रहा हूँ, अभी मेरी भी स्ट्रगल आप ही के साथ कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो वो भी मेरे हिसाब से अगर रख देगा प्रीचर तो छोटा नहीं बनेगा। या देखो, तुमने क्वेश्चन और आंसर दोनों कर दिया जी, एंड यू आर नॉट द ओनली वन। आई थिंक एवरी प्रीचर गोज थ्रू इट। कोई अपने एंगर इशू से लड़ रहा है, कोई अपने ग्रीड से लड़ रहा है, कोई अपने प्राइड से लड़ रहा है, कोई अपनी हेट्रेड से लड़ रहा है, कोई अपने इनडिसेंट थॉट से लड़ रहा है, कोई अपने डिविजन से लड़ रहा है, कोई अपने सेल्फ पिटी से लड़ रहा है। तो क्या मैं इन चीजों के बारे में बिल्कुल प्रचार ही नहीं करूं? नहीं, लेकिन जो तुमने कहा ना, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। कि मुझे लगता है कि जो कई बार प्रीचर्स एंड पास्टर्स, एंड क्योंकि मैं स्पिरिटफुल लोगों के या जो कंटिन्यूएशनिस्ट हैं उनके बीच में ज़्यादा रहा हूँ, उनको ज़्यादा देखा है देश विदेश के सभी जगह पे, तो मैं उनकी ज़्यादा बता सकता हूँ। बाकी और सर्कल में भी सुना तो ज़रूरी है कि लोग पास्टर को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और पास्टर भी कोशिश करता है कि उस तरह से प्रस्तुत करे, आई एम द वन दैट यू शुड लिसन टू इन एवरीथिंग। पर मुझे लगता है पास्टर वहीं पर एक बड़ा भाई भी है, जहां अपने छोटे भाई से कह रहा है, बेटा तू ही नहीं संघर्ष कर रहा, मैं भी संघर्ष कर रहा हूं। मैंने इस तरह से इसको जीतने की कोशिश करी, इस क्षेत्र में सफल रहा, पर कभी कभी फेल हुआ। यू ऑल्सो ट्राई दिस। देखो, हम सबके उघाड़े चेहरों से परमेश्वर का प्रताप प्रकट होता है, और जब हम मूसा की तरह चेहरा इसलिए छुपाते हैं कि घटने वाली महिमा का अंत किसी को दिखाई न दे, तो गड़बड़ हो जाता है। मैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 कोट कर रहा हूं, जब लिखा है मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया था क्योंकि ग्लोरी जो थी फेडिंग ग्लोरी थी, तो लिखा है वी आर नॉट लाइक मोसेस। आई मीन पॉल, हाउ कैन यू से दैट वी आर नॉट लाइक मोसेस? मैं तो और ज्यादा नहीं कह सकता। पॉल तो फिर भी ये कह रहा है imitate me as I imitate Christ. बहुत मुश्किल है किसी इंसान को कहना। पर पॉलुस कह रहा है वी आर, है ना? देखा है ना उसको? 3rd चैप्टर को जल्दी से निकाल करके 1 मिनट देखता हूं। 2 कोरिन्थियंस उसका उसके 12 पद से।
इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं। 12th वर्स में लिखा है, 13th वर्स में लिखा है, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाली तेज के अंत को न देखें। हाउ डज इट से इन इंग्लिश? 3rd chapter 12th and 13th verse, I mean 3rd chapter. Yes. Since we have such a hope, we are very bold, not like Moses, who would put a veil over his face, so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. The outcome of what was brought to an end. कि लोग जो है महिमा घट गई है, खत्म हो रही है, उसको ना देखें। और उसका नुकसान कितना हुआ? आज तक उनकी आंखों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें लगता है ओल्ड कवेनेंट में अभी भी ग्लोरी है, जबकि हिब्रूज चैप्टर 8 और 13 हमें बता रहा है कि वो क्या हो रही, वो फेडिंग ग्लोरी है, वो खत्म होती है। जो वस्तुएं पुरानी उजीड़ हो जाती है उनका मिट जाना अनिवार्य है ना। हिब्रूज जो है वो 70 AD से पहले लिखा है, टेंपल का सब कुछ खत्म होने को था, तो इसलिए उसने कहा जो खत्म होने वाली है ना, उसका मिट जाना अनिवार्य है। और 70 के बाद फिर टेंपल ना रहा और फिर वो प्रीस्टहुड वो खत्म हो गया, सब तितर बितर होने लगे, तो फिर धीरे धीरे और उसके बाद फैलते ही चला गया। सो मुझे लगता है कि जो पर्दा मूसा ने डाला था, पॉल कह रहा है वी आर नॉट लाइक मोसेस। वे हमें सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा नहीं करना, या उसने देखो पर्दा डाला था ताकि घटने वाली महिमा के अंत को ना देखें। मुझे लगता है कई बार इससे थोड़ा सा मतलब ये वो उसका वो नहीं है, लेकिन हम लीडरशिप में कभी कभी गलती देखते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी ग्लोरी को देखें, और सिर्फ ग्लोरी को देखें, मेरी वीकनेस को ना देखें। और उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को लगता है वाह, और जब वो गिरता है तो ढेरों साथ में गिर जाते हैं, या इतना बड़ा हर्ट होता है कि बहुत लोग तो अरे सब देखे मैंने, और फिर वो परमेश्वर से भी दूर चले जाते हैं। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है। पर मुझे लगता है कि अगर हम डिप्राविटी ऑफ मैन के बारे में सोचते रहें, वो करते रहें कि बार बार बताते रहें अपनी वीकनेसेस के बारे में भी। क्यों जेम्स कह रहा है हम सब बातों में चूक जाते हैं, विशेष करके मुंह की बातों में हम सब चूकते हैं, और विशेष करके बातों में चूकते हैं। पॉल 7th चैप्टर में रोमन्स के क्यों कह रहा है जो मैं करना चाहता हूं मुझसे नहीं बन पड़ता, जो नहीं करना चाहता हूं मुझसे हो जाता है। मैं अपने अंदर एक अजीब व्यवस्था को देख रहा हूं, पाप की व्यवस्था मेरे अंदर काम कर रही है। मन से तुम परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता हूं, पर शरीर में और ही व्यवस्था देख रहा हूं। और जब हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि नो स्ट्रगल इन मी ओनली इन यू, सो लेट मी प्रीच टू यू हाउ टू हैंडल योर स्ट्रगल, वो गड़बड़ हो जाता है। I mean, I'm fighting with those struggles, and there are certain areas I have overcome, and there are certain areas where I'm still fighting. You pray for me and I pray for you. You help me and I'm helping you in that. So मैं सोचता हूँ कि वो approach सबसे best रहती है. So you also gave a question, but the answer was already there कि तुम ये करते हो. और मैं सोचता हूँ तुम ही नहीं, पर anybody who loves God and His people would do the same. Otherwise मैं किसी के लिए धोखा नहीं बनना चाहता. जी सर. सर जैसे अभी हम लोग पर्सनली अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बट अभी वी आर टेक्निकली मतलब अभी हम लोग इतनी लिबर्टी पे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत, अपने मन के हिसाब से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पर्सनली अच्छा लगता है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं जो अभी अपने जीवन में बिजी हैं, पढ़ भी नहीं रहे होंगे जो भी चीज़ें, पर एक समय आता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है और फिर वो एक फिक्स जिम्मेदारी आ जाती है कि परमेश्वर आपको एक सेवकाई के लिए बुला रहा है, एक पास्टर्स कॉलिंग मिल रही है आपको. तो इस चीज़ को कैसे समझा जाए सर कि जैसे हमारे साथ भी हमारे कई फ्रेंड्स हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं, जो मैं कहूँगा कि अगर कोई उनसे सुने बैठ के तो अच्छे ज्ञानी लोग बैठ जाएं कि अरे बहुत पता है ऐसे तो, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्रीचर्स भी उनके सामने थोड़े बैठ जाएं कि यार पता तो बहुत है ऐसे, लेकिन
एक मैच्योर इंसान ये भी समझ सकता है कि नहीं, नॉलेज और पास्टोरल कॉलिंग में बहुत फर्क आ जाता है। तो सर एक इंसान पास्टोरल कॉलिंग को कैसे समझे, जो शायद ना भी पढ़ रहा हो अभी और जो पढ़ भी रहा है, दोनों के सेंस में, क्योंकि दोनों के लिए वो एक अलग ही जिम्मेदारी है। जब तुम कह रहे हो कि पढ़ रहा है, तो यू मीन टू से स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा है। जी। तो पहली चीज तो ये कि वचन का पढ़ना सिर्फ पास्टर्स के लिए ही जरूरी नहीं, पास्टर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, बिकॉज दे शुड बी एप्ट इन टीचिंग। I mean, they should be always ready to teach. क्योंकि what is the purpose of eldership if they are not able to teach the congregation what is right and what is wrong? है ना? याजक के मुंह से लोग परमेश्वर की व्यवस्था सुनने के लिए आते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट हो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो। The purpose of any ministry, especially pastoral ministry जो है, वो टीचिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एंड प्रीचिंग बोथ। बट जब बात आती है कि पास्टोरल कॉलिंग को कैसे समझें कि ये जिसको ज्ञान है उसके पास पास्टोरल कॉलिंग है या नहीं है। एक बार मेरे एक ऐप है और मैं बहुत से लोगों को सजेस्ट करूँगा। मैं एक मिनट देखता हूँ उसको, एंड लेट मी ब्रिंग इट आउट। पॉडकास्ट में मैंने पॉडकास्ट में सुनता हूँ, उसमें whether it's church history और टिम कैलर को भी अच्छा सुनता था मैं। he is you know gone to be with the Lord। इसमें एक है hearspurgeon.com। तो चार्ल्स स्पर्जन को, who was called the prince of preachers at times, you know, वो I like listening to him, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं hearspurgeon.com पॉडकास्ट में सुनता हूँ। तो उसमें सुन रहा था मैं इसलिए भी क्योंकि मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, और बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर की, डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी। और कई चीज़ों में ही वाज साइलेंट व्हेन ही सेड कि आई रियली डोंट नो अबाउट दिस। आई मीन व्हेन इट कम्स टू एस्केटोलॉजी ही डिडंट से अ होल लॉट, बिकॉज जितना वो कह सकता था उसी ने उसको कहा, उतना ही उसने कहा। तो मैं समझ, उसने एक दिन ये कहा कि कोई भी कॉलिंग जो परमेश्वर की है, कोई भी गिफ्टिंग जो परमेश्वर की है, उस एरिया में आपको फ्रूटफुलनेस दिखाई देगी। When you have a gifting of certain sort, then you would see the fruitfulness in that area. When you're called to do something, God gives you the gifts. I mean, how could it be possible कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है और उसकी गिफ्टिंग आपको नहीं देगा? अरे मेरा काम थोड़ी है ये। I mean, this is heavenly mandate, right? God given task. And God would not equip me? How is that possible? So, जो भी मेरी मिनिस्ट्री है, whether it is the calling is pastoral, तो उसमें मैं उसकी गिफ्टिंग जरूर से देखूंगा और उस गिफ्टिंग के एरिया में सक्सेस जरूर से देखूंगा। सो वो क्या गिफ्टिंग हो सकती है जो एक पास्टोरल वो है। पॉल थेसलोनियंस में वो ये बता रहा है कि कैसे मैंने मां के समान कोमलता दिखाई और बाप के समान तुम्हारे साथ शिक्षा दी और तुम्हें स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई। सो व्हाट आई सी इन, वो ये बता रहा है कि किस तरह से जब तुम्हारे साथ था तो मैंने किस तरीके से कहा, तुमने हमारी लाइफ में उसको देखा है कि हमने कोई चापलूसी नहीं करी, किसी की सच बताया, और उसने माँ और बाप का जिक्र किया। क्योंकि मुझे लगता है, और फिर कुरिन्थियों में भी वो बता रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले मसीह बहुत हो सकते हैं पर सुसमाचार के भाव से मैं तुम्हारा पिता हुआ। और पौलुस जो है वो इस बात को जब कह रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि स्टार्ट कॉलिंग मी फादर, पापा, डैडी, ये सब कहना शुरू कर दो। इसका कोई वो नहीं है। हालांकि एलीशा ने उसको पुकारा था, एलिया को पुकारा था, हाय मेरे पिता। खैर, लेकिन जो कहना मांग रहा हूं वो ये कि जब हम पॉल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मां और बाप दोनों की सी बात कर रहा है। एक जगह स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है और वहीं कोमलता भी दिखा रहा है। और मैं सोचता हूं कि पास्टर जो है वो इस गिफ्ट को लेकर के भी आगे बढ़ता है। डू यू फील फॉर पीपल? Do you feel the pain? Do you want to, put all kind of efforts to see them grow in the Lord? या
आपको पुलपिट बहुत अच्छी लगती है, या आपको जब हीलिंग होती है और आपका नाम लिया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि पास्टोरल उसके लिए ये गिफ्टिंग, स्पेशली द हार्ट ऑफ अ मदर एंड द फादर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। Amen. और बाइबल में जब हम प्रेस्बिटर्स देखते हैं तो हम एल्डर्स देखते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि वो घर घर लोगों के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, प्राचीनों को बुलाए। अगर जेम्स 5 में लिखा, अगर कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो बोलेंगे नहीं नहीं वो एल्डर्स की जिम्मेदारी, पास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं। आजकल तो जो माइंडसेट है वो एकदम फर्क हो गया, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि एल्डर ही जो है वही पास्टोरल उसमें और तो और है। इफ हम एक्ट्स चैप्टर 20 पढ़ेंगे, वहां पर उनको इफिशियन एल्डर्स को कॉल किया गया, इफिसस से एल्डर्स को कॉल किया गया और उन सबको बोला गया कि तुमको पवित्र आत्मा ने कलीसिया पर अध्यक्ष ठहराया है। बिल्कुल। तो प्रेस्बिटर की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही है एल्डर्स के लिए, और उसमें एक चीज ये रोल के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, एक ही उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दीज आर एल्डर्स, है ना। पीटर अपने आप को एल्डर कहता है, वन ऑफ द एल्डर्स कहता है, पीटर खुद भी अपने आप को, आई थिंक 5th चैप्टर है 1 पीटर का। तो मैं सोचता हूँ कि एक प्यार लोगों के लिए, एक उनके लिए अच्छी इच्छा, उनको बढ़ाने की इच्छा। इट्स नॉट अबाउट माई पोजीशन, इट्स नॉट अबाउट माई पावर, इट्स नॉट व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस लाइफ, इट्स नॉट हाउ कैन आई ग्रो माई चर्च, इट्स not, I mean, number wise. How can I grow my people? How can I be a blessing to them? They are sick, I'll go to them. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए लिखा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। क्यों लिखा है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं? इफ दिस इज नॉट देयर मिनिस्ट्री। हाउस विजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड बैक्स्टर, जिसने बहुत आई डोंट नो हाउ मेनी सेंचुरीज बैक वो बुक लिखी थी, द रिफॉर्म पास्टर, मैं उसको पढ़ रहा था तो उसने और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे जो एक पास्टर है वो कई बार हाउस विजिटेशन को हल्का कर देता है या उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, तो उससे भी चर्च वीक होता है। रीजन क्या है कि एक केयर और कंसर्न लोगों के प्रति जो दिखाई देना चाहिए वो कई बार एब्सेंट हो जाता है। और मैं सोचता हूं कि इसके कल्प्रिट कई लोग होते हैं, मैं अपने आप को मिला करके बोलूं, बट हमने क्या किया है कि हम हमारे चर्च में कई पास्टर्स हैं, एंड देन वी ऑल्सो हैव एसोसिएट पास्टर्स, व्हेन वी ऑल्सो हैव अदर एल्डर्स हु कीप विजिटिंग, अपने ओवरसाइट के लिए और भी लोगों को वो कर रखा है, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। बट द नीड ऑफ विजिटेशन एज अ पास्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा हमने देखा कि 2 थेसलोनियंस में पॉल बता रहा है कि कैसे माँ बाप की तरह हमने तुम्हें कोमलता दिखाई और वहीं पर हमने तुम्हें डिसिप्लिन भी किया, कठोरता से तुमको समझाया भी, पर कोमलता के साथ। तो ये भी एक पहलू है। फिर हाउस विजिटेशन एक पहलू है जो बहुत ज़रूरी है। अगर एक चरवाहा अपने आप को चरवाहा कह रहा है एंड ही डजंट फील द प्लाइट ऑफ द शीप, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। वो किस दशा में है, क्या कर रहा है, कहां है। और मजे की बात यह, एक अच्छा चरवाहा जो है वो लिखा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, वो उतना अच्छा चरवाहा तो यीशु मसीह ही है। बट पीपल ऑल्सो हैव टू स्टैंड फॉर द ट्रूथ, स्टैंड फॉर देयर कॉन्ग्रीगेशन, अपनी कॉन्ग्रीगेशन के लिए खड़ा होना, उनके लिए काम करना, उनके लिए लड़ना, और ये सोचना कि मैं उसको कैसे आशीष दूं, मैं उसको कैसे आशीष दूं, मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि हम सब एग्जैक्टली जैसी एक्सपेक्टेशन कॉन्ग्रीगेशन की होती है उसको हमेशा पूरी कर पाते हैं, क्योंकि जैसे उनका परिवार है हमारा भी एक परिवार है। हम उनके परिवार को सुखी रखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे परिवार को भी सुखी रखने की कोशिश है। जैसे हम उनके बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं जिनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव टू गिव टाइम टू देम एंड एट द सेम टाइम टू माई ओन फैमिली, एंड आई वॉज वेरी बैड एट दैट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुल करके बता रहा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू बी अ गुड पास्टर बट आई वॉज नॉट
बिकॉज जिस तरह से करना चाहिए अपने परिवार के प्रति भी मैं उसको नहीं कर पा रहा था। एंड मैं सोचता हूँ कि फैमिली जो है वो फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशन परमेश्वर ने मुझे दी है, जिसको मैं देख सकूं, जिसकी देखभाल कर सकूं। नहीं तो वही बात पूरी होगी कि जो अपने घर की देखभाल अच्छी तरह से ना करता हो वो कलीसिया की क्या कर पाएगा। तो हम पादरियों के साथ ये भी बड़ी समस्या हो जाती है, एक बैलेंस बैठाना। ये सर ये पूछने भी वाले थे, ये मतलब हाउ हैव यू मैनेज्ड, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी कलीसियां हैं, तो कैसे आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अल्टीमेटली? देखो अल्टीमेटली तो एक चीज बताएं, जैसे कहा जाता है कि मेरे अंडर में बहुत सारी कलीसियां हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोकल पास्टर की ही है। मैं तो एक ओवरसाइट देता हूं कि जो अपने अनुभव से मैंने सीखा और जाना है, आई कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। जैसे हमारे उसमें है भी कि हर हमारे एबीसी में कि हर पास्टर के साथ एक सीनियर पास्टर जुड़ा हुआ है। मेनली कंट्रोल के लिए नहीं होना चाहिए और कंट्रोल के लिए होता भी नहीं है, मेनली इसलिए है कि हाउ कैन वी बी ऑफ हेल्प टू दैट समबडी। और इसमें मैं बहुत चूक रहा था बहुत पहले। मैं बिल्कुल, जहां बैलेंस की बात आती है, मतलब मुझसे खराब बैलेंस किसी का नहीं होगा उस समय। और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं एक बहुत अच्छा पादरी बन जाऊं। बट एक लंबा किस्सा हुआ जिसके बाद मैंने कुछ चीज़ें और सीखी। पर जो मुझे समझ में आया वो ये, मेरे हृदय में एक इम्प्रेशन आया, आई बिलीव दिस वाज फ्रॉम द होली स्पिरिट। और वो इम्प्रेशन ये था, योर चर्च कैन हैव 4 associate pastors, but your wife cannot have 4 associate husbands. And your children cannot have 4 associate fathers. So उसका भी एक बैलेंस लेके चलना है, बट एट द सेम टाइम इफ देयर समबडी इन नीड, उसका भी एक लेकर के चलना है। तो दोनों का बैलेंस बैठाना डिफिकल्ट कभी कभी होता है, बट व्हेन यू हैव अ टीम ऑफ एल्डर्स वर्किंग विथ यू, देन इट बिकम्स ईजियर। मैं अपने पास्टर्स को भी कहता हूं, जो हमारे साथ हमारे पास्टर्स हैं चर्च में, उन सबको भी कहता हूं कि टाइम टू टाइम बाहर निकलना, किसी दूसरी जगह जाना, टीच करना, प्रीच करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। एक पास्टर की अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो बाहर निकल करके जा रहा है और थोड़े दिन कहीं और प्रीच कर रहा है, कहीं और किसी कॉन्ग्रीगेशन को जो उसने देखी है उसको ब्लेस कर रहा है। तो उस टाइम पे हम यहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मेरे जाने पर कोई और जिम्मेदारी संभाल रहा है, मेरा जाना ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी संभालते हैं। बट देयर हैज़ टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो बाइबल का जो तरीका है, वो छोटे से छोटे चर्च में भी देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एल्डर्स एंड देयर आर मोर देन वन पीपल हु आर ट्राइंग टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक जन के ऊपर चर्च का पूरा भार नहीं होना चाहिए, और किसी पास्टर को पूरा भार अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहिए। पर एक विश्वासी कैसे इन तीनों चीजों को या और भी जो जरूरी चीजें उनको बैलेंस करे, फास्टिंग को कैसे अपने जीवन में बैलेंस करे और सही तवज्जो दे, प्रार्थना को भी, वचन पढ़ने को भी, जो कि शायद कई वर्शिपर्स छोड़ देते हैं, और गीतों को भी, गीतों के द्वारा भी आराधना या वर्शिप, नॉर्मल वर्शिप करने के लिए भी कैसे इसे बैलेंस किया जाए? If my concern is only to have a media team before I even have a worship team or a team of elders, team of deacons and team of disciples जो सीख रही है और कर रही है, तो थोड़ा सा वो अपने आप में एक गलत विचारधारा हो जाती है। एक लोकल चर्च के कॉन्टेक्स्ट में जो पास्टर की अकाउंटेबिलिटी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंट है, एक पासबान के अधिकार की सीमाएं कितनी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी क्यों एक पासबान के लिए ज़रूरी है। कहने लगे पास्टर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे यहाँ अगर आप अपने नाम के आगे प्रॉफिट या अपोस्टल नहीं लगाते।